हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लिटरेचर टॉक्स एंड आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। कि इस वीडियो में हम लोग एक पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि रॉबिन नगैंगम ने लिखी है और ये पोएम है पोएम फॉर माय मदर। तो जो ये पोएम है ये पोएट ने बहुत ही सैड एक्सप्रेशन में लिखी है अपनी मदर के लिए, उन्हें लव दिखाते हुए। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जहाँ पर पोएट जो है वो ग्रैटिट्यूड शो कर रहा है अपने अनकंडीशनल लव का और लाइफ लॉन्ग टॉयल का अपनी मदर के लिए। पोएट जो है बहुत ज़्यादा रिग्रेट करता है अपनी इनएबिलिटी के लिए कि वो एक रिस्पॉन्सिबल सन नहीं बन पाया अपनी मदर के लिए, और वो ट्राई करता है जस्टिफाई करने का कि वो अब भी अपनी मदर का डियरेस्ट सन है। वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल होता है उसकी मदर के लिए, और वो हमेशा साइलेंटली पूरी फैमिली के लिए काम करती रहती है, हमेशा अटेंशन पे करती है उनके वेलबींग के लिए। और जो पोएम है वो एंड होती है एक सेंस ऑफ रिपेंटेंस में, और रिपेंटेंस यानी कि रिग्रेट में। वो रिग्रेट कि वो कभी भी वो वैल्यूज इनहेरिट नहीं कर पाया जो वैल्यूज उसकी मदर में थी, और इसीलिए वो एक छोटा आदमी स्मॉल मैन बन जाता है। अब हम पोएम के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले पोएट का चाइल्ड। इस पोएम में अ पोएम फॉर माय मदर जो पोएट है वो एड्रेस करता है उस अपनी डियर मदर को जिसका नाम है पेलेम अपॉपी। और वो अपनी मदर को बहुत ज़्यादा प्यार करता है और इसीलिए उसके लिए 10 साल पहले उन्हें छोड़ के आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। उसे ये चीज़ पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे अपना घर छोड़ना पड़ा था सेल्फ रिलायंट बनने के लिए, जैसे कि हम में से काफ़ी लोग करते हैं और हम में से काफ़ी लोग इस सिचुएशन में से गुजरते हैं। और वो नहीं चाहता था वहाँ से जाना अपनी मदर को छोड़ के एक मैन बनने के लिए। जो पोएट है अब वो बड़ा हो चुका है, वो एक ग्रोन अप मैन बन चुका है, लेकिन उसकी मम्मी उसके साथ नहीं है। उसे लगता है कि जो डिस्टेंस है वो उसे और उसकी मदर को दूर कर रहा है एक दूसरे से, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने लग गया। तो अब हम उसके रिग्रेट के बारे में बात करते हैं। जो हमने ऊपर अभी पहले पढ़ा उसमें, उससे हमें ये समझ आता है कि टाइम बदल गया है लेकिन उसका लव उसकी मदर के लिए वो नहीं बदला है। पोएट जो है वो ट्राई करता है जस्टिफाई करने के लिए अपनी मदर की तरफ अपना लव, और उसे रिग्रेट होता है क्योंकि वो एक फेलियर है, वो एक फेलियर बन चुका है। वो बिल्कुल भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ सन परफॉर्म नहीं कर पाया है, और वो ये सब करना चाहता है लेकिन वो फेल हो जाता है। तो उसे रियलाइज होता है कि उसमें कुछ भी चेंज नहीं आया है, और वो ये बताता है कि वो अभी भी वैसे ही शाय बॉय है जैसे वो बचपन में हुआ करता था, और वो अपनी जो सक्सेस की हंगर है उसे मिटा नहीं पाया है। वो बताता है कि वो अभी भी वैसा ही सेम नॉटी बॉय है जैसे वो पहले हुआ करता था। वो बताता है कि वो अब भी वैसा ही सेम नॉटी बॉय है जैसे वो पहले हुआ करता था, जैसे उसने डब्बा खाली करते करते अपना तीर जो है वो खो दिया था। वो जब छोटा बच्चा था तो वो बिस्किट्स की टेम्पटेशन को, स्वीट्स की टेम्पटेशन को रेजिस्ट नहीं कर पाता था जैसे हम लोग नहीं कर पाते थे, और मीठा खा खा के उसने अपना दांत जो था वो तोड़ लिया था। वो सिर्फ नॉटी ही नहीं, मिस्चीवियस भी हुआ करता था अपने स्कूल डेज में, और हर एक लड़की के साथ वो फ्लर्ट करना चाहता था। और उसकी जो है इन्फैचुएशन थी हर लड़की की तरफ, वो उसकी मदर को ट्रबल में लेकर आ जाती थी, लेकिन उसे ये बात नहीं पता थी। उसे लगता था कि उसने कुछ चाइल्डिश किया है जिसकी वजह से उसकी मदर जो है अशेम्ड फील करती है। चाहे वो कितना भी नॉटी और ट्रबलसम क्यों ना हो जाए, वो तब भी अपनी माँ की आंखों का तारा था। वो जानता है कि उसकी मदर उसे बहुत प्यार करती है और उसे बेस्ट बनना और वो चाहती है कि उसका जो बेटा है वो बेस्ट बने। इसलिए लाइक एनी अदर मदर वो उसे विजडम देती है। वो उसे बताती है कि टाइम और मनी जो है वो पेड़ पे नहीं उगते, और वो चाहती है कि वो अपनी लाइफ में बेटर इम्प्लीमेंट करे ताकि उसकी लाइफ जो है वो अच्छी हो जाए। बट ये एक बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है उसके लिए कि वो इस एडवाइस को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, और इससे हमें पता लगता है उसकी स्टेट ऑफ लिविंग का कि उसके पास ज़्यादा पैसा और वक्त नहीं है। सिंस वो इस एडवाइस को फॉलो नहीं कर पाया उसे रिग्रेट होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो उस लाइफ लेसन को भूल गया है। उसने काफ़ी सारी चीज़ें अम्बैंडन कर दी हैं, और अम्बैंडन से हम ये समझ सकते हैं कि उसका और विलेज का जो बॉन्ड था वो पीछे छोड़ आया है, और उसकी जो ये होम और उसके लोगों के साथ जो डिटैचमेंट हुई है वो उसके करियर की वजह से हुई है। वो कांटेक्ट में नहीं है मोस्ट ऑफ द पीपल्स के साथ जिनके साथ वो रहता था, और इस वजह से वो हार्डली ही अब किसी को याद करता है।
अब हम बात करते हैं उसकी मदर की पर्सनालिटी के बारे में। अपार्ट फ्रॉम हिज फेलियर, वो इस चीज़ के लिए भी रिग्रेट करता है कि उसकी मदर जो है वो सेल्फलेसली डेडिकेट रहती है। एज अ डिवोटेड वाइफ, एज अ डिवोटेड मदर, एज अ डिवोटेड मदर इन लॉ, शी वर्क्स इन द हाउस। और वो कॉन्टिन्यूसली हर एक इंसान के लिए, फैमिली में जो रहता है उसके लिए काम करती रहती है और उसकी हमेशा फिक्र करती रहती है। और उसकी मदर ये हमेशा मेक श्योर करती है कि फैमिली में सब कुछ ठीक रहे, लाइक हमारी मदर्स करती हैं। एजेड हस्बैंड यानी कि उसके एजेड फादर, और अनमैरिड सन्स यानी कि वो और उसका भाई। लिबरेटेड डॉटर इन लॉज जो है वो सजेस्ट करती है वुमेन जो मैरिड है लेकिन वो घर में काम, घर के जो काम है, हाउस होल्ड कोर्स है, नहीं करती क्योंकि उन्हें बाहर जाके जॉब करनी होती है। और वो जो है वो ट्रेडिशनल मणिपुरी वुमेन से अलग हैं जो घर पे काम करती हैं। और उसकी मदर की ये सेल्फलेस सर्विस उसकी फैमिली की तरफ, उसकी जो फेस पे स्माइल थी वो डिसअपियर हो जाती है। इस वजह से उसके चेहरे पे रिंकल्स आ जाते हैं। और जो जो उनके हेयर हैं वो एज स्नो अपीयर होते हैं। स्नो जो है सजेस्ट करता है वाइट ईयर को। जो मदर जो पोएट है वो स्नो उनके हेयर को इसलिए कह रहा है क्योंकि मदर जो है वो एज्ड हो गई है, उनके हेयर वाइट हो गए हैं। रिकॉलिंग हिज मदर, उसकी मदर जो है वो टेम्पल बेल्स बजने से पहले उठ जाती है, डॉन होने से पहले उठ जाती है, यानी कि सूरज की रोशनी पड़े उससे पहले ही वो उठ जाती हैं, पोछा मारती हैं फ्लोर पे। और उसके बाद जब उनका काम हो जाता है वो बाथ लेती हैं, फैमिली के लिए खाना पकाती हैं, लाइक एनी अदर यूजुअल डे। वो मार्केट जाती हैं और ये उसकी मदर का डेली रूटीन है। वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, टेकिंग बाथ, कुकिंग फूड फॉर द फैमिली, और उसके बाद मार्केट जाना और हैवी बास्केट्स के साथ इवनिंग में लौटना, ये उनका डेली रूटीन है। और पोएट चाहता है कि उसकी मदर की जो ये स्ट्रगल है वो एक दिन एंड हो जाए और वो अपनी लाइफ रेस्ट कर सके। रिग्रेट इन द पोएट, पोएट जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉरी फील कर रहा है कि वो अपनी मदर के किसी काम नहीं आ पाया, या उनकी जो क्वालिटेटिव कैरेक्टर स्किल्स थे वो उसके अंदर नहीं आ पाए। वो अपनी मदर की सेक्रीफाइस और डिवोशन के सामने कहीं भी स्टैंड नहीं करता है और वो फॉरगिवनेस के लिए आस्क करता है कि वो फेल हो चुका है इसलिए वो उसे फॉरगिव कर दें, ताकि वो उन्हें पीसफुल ड्रीम्स दे पाए जो उनके रिमेनिंग डेज बचे हैं। एज अ सन वो भी अपनी मदर को उनके ओल्ड डेज में सर्व करना चाहता है, लेकिन उसकी इनएबिलिटी की वजह से वो एक छोटा इंसान बन के रह जाता है। ही हैज़ बिकम अ मेयर मैन विथ स्मॉल ड्रीम्स। उसी की तरह हमें भी काफ़ी सारी ड्रीम्स होती हैं बड़ी बड़ी चीज़ें करने की अपनी मदर के लिए, लेकिन कई बार हम वो अचीव नहीं कर पाते क्योंकि हम सरवाइव करने में अटक जाते हैं। उसी तरह पोएट जो है अपनी लाइफ में अटक जाता है, स्टक हो जाता है और एक स्मॉल मैन में कन्वर्ट हो जाता है। और इसका मतलब ये है कि उसने अपने करियर में जो अचीवमेंट उसने अपने करियर में अचीव तो किया है कुछ, लेकिन वो जो उसने अचीवमेंट्स करी हैं वो उसकी मदर की ग्रेटनेस के सामने ग्रेटर नहीं है, उनकी स्ट्रगल के सामने कुछ भी नहीं है। उनकी जो सेल्फलेस डेडिकेशन रही है फैमिली की तरफ, उसके सामने उनके सन की अचीवमेंट्स कुछ भी नहीं है लाइफ में। स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम, जो पोएम का स्ट्रक्चर है इसमें 5 स्टैंजाज हैं और फ्री वर्ड स्टाइल में लिखी गई है, बिना किसी रिदम के, बिना किसी मीटर के। और जो थीम है इस पोएम की वो है रिग्रेट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।